श्रीमद् भागवत पुराण की एक कहानी के जरिए। ये कहानी है श्रीमद् भागवत पुराण से अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के बेटे राजा परीक्षित की। कहते हैं श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद कलयुग आ गया था, लेकिन राजा परीक्षित अपने राज्य को धर्म और न्याय के साथ इतनी अच्छी तरह से चला रहे थे कि कलयुग को उनके राज्य में प्रवेश करने का रास्ता नहीं मिल रहा था। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलने जंगल में गए। वहां उन्होंने देखा एक बेहद कमजोर, दुखी दिख रही गाय थी और एक बैल था। बैल का सिर्फ एक पैर ही सलामत था, उसके 3 पैर टूटे हुए थे। वो बड़ी मुश्किल से खड़ा था। उनके साथ एक आदमी था जो उनको बुरी तरह डंडे से मार रहा था। गाय की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। राजा परीक्षित को उस आदमी पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा, दुष्ट, नीच, इन बेचारे जानवरों को सता रहा है, अभी तुझे मृत्यु दंड देता हूं। और राजा परीक्षित ने उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। वो आदमी डर से कांपता हुआ राजा परीक्षित के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा। तभी कलयुग कहता है, मुझे मत मारिए महाराज, ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा, सृष्टि का चक्र रुक जाएगा। मैं और कोई नहीं, कलयुग हूं। मुझे ऐसा करने के लिए ही बनाया गया है। ये गाय और कोई नहीं, पृथ्वी है। कलयुग के प्रभाव से पृथ्वी दुखी ही रहने वाली है। और ये बैल कोई और नहीं, धर्म का स्वरूप है। सतयुग में इस धर्म स्वरूप बैल के 4 पैर थे, सत्य, तप, शुद्धि और दया। सतयुग में इसके चारों पैर सुरक्षित थे। फिर सत्य का एक पैर टूटा, जिस वजह से युग परिवर्तन हुआ और त्रेता युग आ गया। त्रेता युग में धर्म 3 पैरों पर खड़ा रहा, जो थे तप, शुद्धि और दया। त्रेता युग के अंत तक आते आते धर्म का एक पैर और टूट गया, जो तप था। तब समय ने शुद्धि और दया के आधार पर द्वापर में प्रवेश किया। द्वापर खत्म होते होते शुद्धि का आधार भी समाप्त हो गया। कलयुग के समय अब धर्म सिर्फ दया के एक पैर पर खड़ा है और मुझे इस पैर को भी तोड़ना है। इस पर राजा परीक्षित बोले, मेरे होते हुए तुम ऐसा नहीं कर सकते कलयुग, तुम्हें मेरे राज्य से जाना ही होगा। मैं कहां जाऊं महाराज, सृष्टि चक्र के हिसाब से मुझे पृथ्वी पर रहना ही होगा और पूरी पृथ्वी पर आपका ही राज है। मुझे कोई तो ऐसा स्थान दीजिए जहां मैं रह सकूं। राजा परीक्षित ने बहुत सोच विचार कर कलयुग से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूं जहां तुम रहकर अपना कार्य कर सकते हो। ये 4 स्थान है जुआ, मदिरा, चरित्रहीनता और हिंसा। इन 4 स्थानों पर तुम्हारा निवास होगा। मगर महाराज, सिर्फ इन 4 स्थानों पर रहकर मैं अपना काम कैसे करूंगा? ये सब काम तो सिर्फ बुरे लोग ही करते हैं। कोई ऐसा स्थान तो दीजिए जहां मैं भले लोगों के बीच भी रह सकूं। ठीक है, तुम स्वर्ण में भी रह सकते हो। और इस प्रकार कलयुग ने धरती के लोगों के बीच अपने पैर पसार दिए। वैसे अगर इस कहानी को ठीक से समझा जाए तो यहाँ पर जुआ, शराब, लस्ट गलत आदतों को प्रेजेंट करती है। हिंसा अपराध को, बुराइयों को रिप्रेजेंट करती है और स्वर्ण मेटेरियलिस्टिक चीजों को, उन सभी संसाधनों को रिप्रेजेंट करता है जिसे पाने के लिए इंसान गलत रास्ता पकड़ने से भी नहीं चूकता, जैसे गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, ज्वेलरी, महंगे शौक वगैरह। जिस इंसान के मन में इन चीजों के लिए लोभ और लालच होता है, वो कुछ न कुछ गलत काम कर ही डालता है। हर गलत सोच, हर गलत काम, हर गलत रास्ता कलयुग को ही रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं या ऐसी ही किसी नॉलेजफुल वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।